हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आप दोनों की क्या एनर्जीज हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आप दोनों की क्या एनर्जीज हैं, आपकी क्या एनर्जीज हैं। किस एनर्जी में है। ओवरऑल एनर्जीज क्या है। डेथ। सो आपकी एनर्जीज क्या है। यहाँ पर राशियों की बात करें तो सारी ही राशियां आ गई हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। नंबर्स में यहाँ पर डेथ है, 13 नंबर की वाइब्रेशन है यहाँ पर। 4 अप्रैल मंथ, 4 डेज, 4 वीक्स, 4 मंथ्स आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। यहाँ पर इस समय तो एंडिंग से गुजर रहे हो आप। काफ़ी लंबा दौर हो गया। यहाँ पर चांसेस है कि फैमिली के इन्वॉल्वमेंट या कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं जिस वजह से आपने ये टावर मोमेंट फेस किया है, और एट प्रेजेंट भी एक सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट जोन हो सकती है, एक बहुत बुरी तरह से ये रिश्ता टूटा है, या एट प्रेजेंट चीज़ें टूटती नज़र आ रही हैं, टूटने के कगार पर है कह लीजिए। पूरी तरह से एक बिखराव से आपकी लाइफ गुजर रही है। आपकी लव लाइफ में कोई टावर मोमेंट आकर गया है, या जो पास्ट में आया था या अभी चल रहा है लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से। बट यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून और लवर्स है, तो डेफिनेटली एक शिफ्ट आएगा, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं टावर मोमेंट पहले आकर गया कि जहाँ पर आप एकदम आइसोलेटेड हैं, इस समय एक हर्मिट जोन में है, जहाँ आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, ना कोई कनेक्ट कर रहे हो, आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, और ये लोगों के इन्वॉल्वमेंट, परिवार के इन्वॉल्वमेंट की वजह से चीज़ें खत्म हुई हैं। यहाँ पर एक एनर्जी व्हील ऑफ फॉर्च्यून और लवर्स के साथ डेफिनेटली रीयूनियन, रिकंसिलेशन की तरफ चीज़ें जाएंगी। जो भी टावर मोमेंट है वहाँ से शिफ्ट डेफिनेटली यहाँ पर है। पॉज में गया हुआ है रिश्ता। बहुत चांसेस है कि 1 साल हो गया है आप लोगों के रिश्ते को टूटे हुए, बिखरे हुए, जहाँ पर आप फियर में हो, एंग्जाइटी में हो। आपके पार्टनर आपके लिए कोई स्टैंड लेने के लिए तैयार नहीं है, किसी तरह का डर है, किसी तरह का कंट्रोल है, मैनिपुलेशन है, या परिवार बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव या कंट्रोलिंग है कि ये अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। कुछ एक के लिए आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं। तो जो भी सिचुएशन है, जिस वजह से रिश्ता ख़राब हो रहा था, चीज़ें टूट के बिखरी हैं, जो भी रीजंस बने हैं आप दोनों के सेपरेशन के, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वहाँ पर एक टावर मोमेंट आया है। ये भी एक एनर्जी जहाँ पर कैच हो रही है कि जिस सिचुएशन में आप लोग स्टक रहे हो, आप लोग रुके हुए हो, वेटिंग जोन में हो, पॉज में हो, फ्यूचर कुछ नहीं दिख रहा है, खुद ही अंदर ही घुटन है, अंदर ही डिप्रेशन है, एक बहुत सफरिंग से गुजर रहे हैं, तो वहाँ पर एक शिफ्ट आ रहा है। तो यहाँ पर एंडिंग्स को एंड करने के लिए एक टावर मोमेंट है, ताकि आप रीयूनियन में जा सकें। ये जो सेपरेशन है, आइसोलेशन है, वो एंड हो और एक न्यू बिगनिंग हो। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून और लवर्स डेफिनेटली एक रिकंसिलेशन, रीयूनियन की तरफ है। और अगर इस समय झगड़े चल रहे हैं तो थोड़ा सा आप सब्र बनाकर रखो, चीज़ें आपके फेवर में होंगी। और अगर पास्ट में ये चीज़ें हो चुकी हैं तो ये एंडिंग्स में टावर मोमेंट आ रहा है, ताकि चीज़ें वापस से रीयूनियन की तरफ जाएं। अलग सी एनर्जीज हैं बहुत, बट हाँ, एक मेजर डिवाइन इंटरवेंशन का टाइम है यहाँ पर। इस समय तो आप चुप ही रहो, धैर्य बनाकर रखो, चाहे आपका सेपरेशन बहुत लंबे समय से है या अभी चल रहा है चीज़ें, क्योंकि अपने आप चीज़ें सेटल होंगी। डिवाइन की मर्जी से कुछ चीज़ें हो रही हैं कि कुछ चीज़ों का एंड होना ज़रूरी है, कुछ चीज़ों का रिलीज़ होना ज़रूरी है। सो यहाँ पर आपके हाथ में या आपके पार्टनर के हाथ में चीज़ें नहीं है, ये ईश्वर की निर्धारित कुछ चीज़ें हैं जिससे ये गुजर रहे हैं, या आप लोगों का रिश्ता गुजर रहा है। बट यहाँ पर आपके फेवर में शिफ्ट आएगा। जो भी सफरिंग है, वेटिंग एनर्जी से चीज़ें आगे शिफ्ट हो रही हैं।
रीयूनियन है यहाँ पर, तो परेशान होने की नहीं, जस्ट सब्र बनाकर रखने की ज़रूरत है आपको। इस समय काफ़ी परेशान हो गए आप, जो कार्ड्स आए हैं, बट थोड़ा सा किसी तरह से खुद को संभाल के रखिए, नहीं तो खुद सबसे आइसोलेट कर दो। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है तो डिस्कनेक्ट कर दो। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है? आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए? किस एनर्जी में है वो? ओवरऑल एनर्जीज क्या है इनकी? हर्मिट है यहाँ पे, दोनों ही सफ़र कर रहे हो आप लोग। जजमेंट भी है, डिवाइन की तरफ से चीज़ें डेफिनेटली होंगी यहाँ पर, न्याय आएगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके पार्टनर की एनर्जीज में भी आ गया है। सो साइंस सभी राशियाँ हैं यहाँ पर। 16 नंबर है, साथ में हमारा 18 नंबर है यहाँ पर, 10 है, 9 है। 9 की वाइब्रेशन ज़्यादा है यहाँ पर। सो आने वाले 9 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सितंबर मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो, पिछले 9 दिन, 9 हफ्ते, 9 महीने आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। अगर इनिशियल्स की बात करें तो DEVLFRUNTPKNMNO ये सब है। नंबर क्या इंपॉर्टेंट रह सकता है? 3। आने वाले 3 दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और क्या इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के? WBPMTANJOUFRGVLZI ये भी इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के। सो यहाँ पर क्या एनर्जीज हैं? लौटना तो डेफिनेटली चाहते हैं ये। स्पाइंग भी की एनर्जीज हैं, कम्युनिकेशन की एनर्जीज में है, इमोशंस हाई हैं। लेकिन हाँ, आप लोगों का रिश्ता बहुत समय से एक पॉज में, एक टॉक्सिक सिचुएशन में स्टक है, जहाँ पर इन्हें किसी तरह की कुछ सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ट्रैप करके रखा जा रहा है। कुछ एक केसेस में आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, या इनकी मदर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, कि कुछ ऐसी बेड़ियां हैं जिसमें ये स्टक हैं और आपको एक कमिटमेंट या इस रिश्ते में कोई बैलेंस नहीं ला पा रहे हैं। आपकी तरफ लौटना है, आपके लिए इमोशंस हैं, आपकी तरफ अट्रैक्शन है, आपके लिए प्यार है, आपको स्पाई भी बहुत करते हैं, आप पर पूरी नज़रें बना कर रखते हैं। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर ये एट प्रेजेंट किसी तरह की टॉक्सिक सिचुएशन, कार्मिक सिचुएशंस फेस कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ डेविल है, डेफिनेटली किसी तरह के कार्मिक ट्रिगर्स या कार्मिक सिचुएशंस से गुजर रहे हैं, जहाँ पर एक बदलाव आता नज़र आ रहा है, जहाँ पर इन्हें रोक कर रखा जा रहा है, जिन रीज़न से कुछ भी बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, वहाँ पर एक शिफ्ट है। जो भी मैनिपुलेशन है, चाहे कोई फीमेल एनर्जीज का हो या किसी तरह के डिसेप्शंस हैं, किसी तरह के धोखे हैं या कुछ हिडन चीज़ें हैं, वो सामने आती नज़र आ रही हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने फैमिली, अपने परिवार पर एफर्ट्स बहुत डाले हैं, बहुत कोशिश किया है, लेकिन सिचुएशन इस समय जैसे इनके कंट्रोल से बाहर है। लोग बहुत ज़्यादा ही ट्रिगर्स या बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रहे हो सकते हैं, किसी तरह की टॉक्सिक मैरिज हो सकती है। ये भी बहुत ईगो में होंगे इस समय ना, ये भी बहुत ईगो एटीट्यूड के साथ डील कर रहे हो एंड कार्मिक से डील करते नज़र आ रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा, आपको एडमायर करते हैं, आपकी तरफ लौटना है, एक न्यू बिगनिंग करना है, आप इनकी डेस्टिनी में हो, इन्हें वो महसूस होता है। जो कार्ड्स हैं उससे यही समझ आ रहा है कि आप इनके एक इमोशनल सपोर्ट भी देते थे, इमोशनल कंफर्ट भी देते थे, और आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। बट हाँ, कुछ सिचुएशन है जिसमें ये एट प्रेजेंट आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं एंड कुछ कार्मिक ट्रिगर्स या कार्मिक सिचुएशंस में स्टक हैं। चलिए देखते हैं, डेथ आ रहा है, कुछ कार्मिक सिचुएशंस की एंडिंग भी हो रही है यहाँ पर। डेविल, कुछ एंडिंग्स
से कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से आपका रिश्ता, आप दोनों की लाइफ डेफिनेटली गुजर रही है। डेविल क्या बताना चाहता है आपके पार्टनर की एनर्जीज में? क्या बताना चाहता है? स्पाई की एनर्जीज हैं, इमोशनल लॉस है, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है इस समय, जो ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। कहीं कुछ सिचुएशन में ट्रैप्ड है जहाँ पर ये स्टक हुए पड़े हैं। एट प्रेजेंट तो ये स्टक हैं, दूर से आप पर नज़रें रख रहे हैं, इन्हें भी वो चीज़ समझ आ रही है कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं, डिलेज होते जा रहे हैं, और जहाँ ये एफर्ट्स डाल रहे हैं, जिन चीज़ों में इन्होंने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे थे, जिन भी सिचुएशन या जिन भी लोगों के लिए, जिन भी रीजंस की वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी और उन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ओवर पोजेसिव, ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे थे, तो वहाँ पर जैसे इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा अकेलापन है, या इन्हें इनके एफर्ट्स को कोई भी अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, एडमायर नहीं कर रहा है, कोई इनको समझ के नहीं ले रहा है। इन्हें रिग्रेट भी इस समय होता नज़र आ रहा है कि जो भी सिचुएशंस हैं कि इन्होंने आपके साथ भी वही किया था, तो किसी तरह के कार्मिक्स में हैं और काफ़ी अकेलापन है, आपके लिए पोजेसिव हो रहे हैं, प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, बट एट प्रेजेंट इनके घर के अंदर ही कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही हैं कि सब कोई अपना कंट्रोल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भी बहुत ज़्यादा ओवर कंट्रोलिंग एनर्जीज में है इस समय। अपना कंट्रोल लाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने होल्ड में सब चीज़ें रखें, जबकि बाकी लोग इनको अपने कंट्रोल में ले रहे हैं। तो एक क्लैशेस की एनर्जीज हैं, किसी तरह की स्ट्रगल्स हैं, चैलेंजेस हैं इनकी लाइफ में, एंड कार्मिक्स काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं। आपको खोना नहीं चाहते, आपके अगेंस्ट भी बहुत ज़्यादा दबाव बनाया जा रहा हो सकता है कुछ एक केस में, लेकिन ये आपको लेकर पोजेसिव हैं इस समय, बट आपकी तरफ एक्शन नहीं है, अभी स्टक है। व्हील ऑफ फॉर्चून क्या बताना चाहता है? बहुत अलग सी एनर्जीज आई हैं, बहुत ही ज़्यादा अलग सी एनर्जीज हैं। अंदर ही गेम, अंदर ही पॉलिटिक्स, घर के अंदर ही जब चीज़ें चल रही होती है ना, हर एक कोई मैनिपुलेट कर रहा है, हर एक कोई माइंड गेम्स खेल रहा है, वो वाली एनर्जीज है जहाँ पर ये भी अपना कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी अटेंशन पूरी वहाँ है, आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, लेकिन एट प्रेजेंट कुछ ऐसी सिचुएशंस कार्मिक से डील कर रहे हैं कि जहाँ पर ये भी फुल ऑन कह लीजिए कि माइंड गेम्स या मैनिपुलेशंस से जूझ रहे हैं। कार्ड्स अपने आप क्यों आ रहे हैं? व्हील ऑफ फॉर्चून, आपकी तरफ लौटना है। हो सकता है बहुत लोग इन्हें ट्रैप कर रहे हैं, आप तक नहीं बढ़ने देना चाह रहे, इसलिए भी इनकी लाइफ में बहुत झगड़े, बहुत चीज़ें चल रही हों, इमोशनल ड्रामा चल रहा हो, बट ये आपके साथ एक कंप्लीशन महसूस करते हैं। आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज है। जो सेपरेशन आया हुआ है, यहाँ पर लवर्स आए हैं, इनके में 2 ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली रीयूनियन के लिए, और आपके में भी व्हील ऑफ फॉर्चून था, तो यहाँ पर भाग्य या डेस्टिनी आप लोगों का साथ दे रही है, जहाँ पर रीयूनियन के लिए जो सिचुएशंस को एंड होना ज़रूरी है, जो आपकी एनर्जीज में था, वहाँ पर ही ट्रिगर्स हैं, वहीं पर कुछ रियलिटी चेक है, वहीं पर कुछ ऐसी सिचुएशंस हो रही हैं कि जहाँ चीज़ें रिलीज होंगी तभी आपकी तरफ लौट पाएंगे। तो आपकी तरफ रीयूनियन की एनर्जीज में आ रहे हैं, किसी तरह की रियलिटी चेक डेफिनेटली है, सच सामने आ रहे हैं, भ्रम टूट रहे हैं, आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं था, या आप पर ही बहुत सारे आपके लिए बहुत नेगेटिव थे, बहुत ज़्यादा ब्लेम्स लगा रहे हो, या जो भी चीज़ें इनके दिमाग में कुछ अगर भर दी गई थी आपके अगेंस्ट, तो उन चीज़ों की सच्चाई सामने आ रही है कि आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज में आ रहे हैं। हो सकता है बहुत ही बड़े मैनिपुलेशन या षड्यंत्र का आप लोग शिकार हुए, आपको शायद पता भी ना हो, लेकिन फैमिली के अंदर बहुत कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई हों कि जिस वजह से रिश्ता पूरी तरह से टूटा, लेकिन अभी पास्ट में ये इन्फ्लुएंस हो गए थे, लेकिन इस समय ये अपना स्टैंड रखते नजर आ रहे हैं और उन इन्फ्लुएंसेस से बाहर निकल रहे हैं। किसी तरह की रियलिटी, सच्चाई सामने आ रही है कि इनके इल्यूजन्स ब्रेक हो रहे हैं, जहाँ पर आपका प्यार, आपकी प्योरिटी, आपका साथ, आपका सपोर्ट, आप दोनों की कंपैटिबिलिटी, हर चीज़ को इस समय समझ पा रहे हैं। तो एक डिवाइन यूनियन, रीयूनियन की एनर्जीज है, रिकन्सिलेशन की एनर्जीज है, डिवाइन टाइमिंग की एनर्जीज है कि चीज़ें बहुत टॉक्सिक, बहुत नेगेटिव से और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से चीज़ें बाहर निकल कर आगे बढ़ रही हैं रीयूनियन की तरफ। 2 ऑफ वॉन्ड्स,
एक नई शुरुआत करनी है, प्लान आउट कर रहे हैं, वेटिंग है, स्टॉकिंग की एनर्जीज है, स्पाइंग की एनर्जीज है। अनएक्सपेक्टेड वे में आपको सडन एक्शन मिल सकता है इनकी तरफ से। 24/7 आप इनके दिल दिमाग में चल रहे हो, हाईली अट्रैक्टेड हैं और चीज़ों को वापस से रीस्टार्ट करना चाहते हैं। डिस्टेंस बहुत है, दूरियां बहुत हैं, बट इस समय ये रेस्टलेस हो रहे हैं। आपको अप्रोच करना है, चीज़ों को ठीक करना है। बहुत ज़्यादा इन्होंने पास्ट में आपको धोखा दिया है, आपसे दूरियां बनाई हैं, आप काफ़ी बुरी तरह से टूटे हैं। आपके एफर्ट्स को पूरी तरह से इन्होंने पास्ट में रिजेक्ट किया है, आपके प्यार को रिजेक्ट किया है। इस समय इनकी लाइफ में कुछ लोग इन्हें उस तरह के ट्रिगर्स या किसी तरह के धोखे दे रहे हो सकते हैं। आपकी तरफ आने की एनर्जीज में आ रहे हैं, ये सडन एक्शन ये ले सकते हैं। वेटिंग से, पॉज से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, ये भी डिस्टर्ब हो रहे हैं क्योंकि प्यार आपकी तरफ है लेकिन लोग कहीं और बांध के रख रहे हैं, इन्हें इमोशनली ट्रैप कर रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, जगलिंग रही है कैसे आपके लिए इंडिपेंडेंट वे में एक्शन ले, परिवार को और बाकी सिचुएशंस को कैसे संभालें। बहुत बर्डन्स में है ये, परिवार का बहुत ज़्यादा दबाव है आप दोनों के बीच में, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है जहाँ पर इन्हें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट या इनको बहुत सारी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस या कंडीशंस इन पर डाल कर रख दी जाती हों, या परिवार के सबसे बड़े हों कि इन्हीं की सारी जिम्मेदारी है कि इन्हें फ्रीली कोई एक्शन नहीं लेने दिया जा रहा था। आपके लिए अट्रैक्शन होते हुए भी इन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ा है, चीज़ें एंड की हैं, बट अभी अट्रैक्शन इंटेंसिटी बहुत हाई हो रही है, एक इंटेंसफुल आपके लिए महसूस कर रहे हैं, चीज़ों को ठीक करना है। जगलिंग से बाहर निकलने की एनर्जीज में आ रहे हैं, बर्डन है, बहुत ज़्यादा सफरिंग है, प्रेशर है, बट इन्हें वो समझ आ रहा है कि अब कुछ एक्शन लेना ज़रूरी है, नहीं तो शायद आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाओगे। आपको इंडिपेंडेंट होते देख रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर जहाँ हो सकता है आप एक सेल्फ लव की एनर्जीज में, या आप अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे हो, अब इन पर उतनी अटेंशन नहीं दे रहे जितनी आप पास्ट में देते थे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत पॉज में डाला इन्होंने इस रिश्ते को, बहुत डिलेज में रहा है ये रिश्ता, बहुत लंबे समय से आप एक वेटिंग एनर्जीज में हैं, आप सफरिंग की एनर्जीज में हैं जहाँ आपको पूरी तरह से इन्होंने सेक्रीफाइस किया और अभी उन्हीं डिसीजंस को सोच रहे हैं कि अब क्या करें, चीज़ें सब बिखेर दी हैं। ओवर थिंकिंग की एनर्जीज है, इमोशनल लॉस है क्योंकि जहाँ भी एफर्ट्स डाल रहे हैं वहाँ पर इनको समझ ही नहीं रहा है, इनका साथ देने वाला कोई नहीं है, बहुत अकेले पड़ गए हैं, बहुत अकेलापन है। आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपके प्यार को बहुत मिस करें, आपकी केयर को। अभी इनको वही रियलाइज़ हो रहा है कि आप कितना साथ निभाते थे, उसी चीज़ का रिग्रेट है इस समय, पछतावा है कि इन्होंने आपके जैसे साथी को या साथ को अपने से दूर कर दिया। चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन लाए हो उस वजह से हुई हो, चाहे कोई और रीज़न से हुआ हो, बट हाँ यहाँ पर इन्होंने आपके लिए एफर्ट्स नहीं डाले, हमेशा आपने एफर्ट्स डाले हैं। ये एक स्टक एनर्जीज में रहे, कभी भी कमिटमेंट देने के लिए पास्ट में रेडी नहीं हो रहे थे, बट अभी उस एनर्जीज में आ रहे हैं कि अब आपके साथ वापस से चीज़ों को शुरू करना है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, बैलेंस लाना चाहते हैं, एक धैर्य बनाकर रखा हुआ है, सब्र बनाया हुआ है, बहुत पेशेंस के साथ सोच रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को ठीक किया जाए। आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं, आप ही के साथ ये कंप्लीट, आप ही के साथ स्टेबल महसूस करते हैं, आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं, एक आपके साथ एक बहुत ही एक फ्यूचर देख पाते हैं, लॉन्ग टर्म कनेक्ट देख पाते हैं। बैलेंस लाना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। अगर इनकी लाइफ में कोई अदर पार्टनर भी है, कोई और सिचुएशन है तो भी ये, या परिवार बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स है तो भी ये उन सिचुएशन को कैसे बैलेंस करें उस बारे में सोच रहे हैं। बर्डन है, जिन भी सिचुएशन में वहाँ बहुत ज़्यादा परेशान है एंड आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़रें बनाई हुई हैं इस समय। रीयूनियन की वाइब्स हैं यहाँ पर, लेकिन बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है ये, सब्र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। ट्रैप्ड है ये कहीं। मून क्या बताना चाहता है, मून क्या बताना चाहता है, मून मदर
या कोई फीमेल एनर्जी बहुत कंट्रोलिंग है, बहुत मैनिपुलेटिव है, बहुत डोमिनेटिंग है इनकी लाइफ में, जो बिल्कुल आपको नहीं पसंद करती है, बहुत अगेंस्ट है आपके, जो इन्हें इमोशनली भी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करती हूँ, इमोशनल ड्रामा या किस तरह से इनको अपने कंट्रोल से बाहर नहीं निकलने देना है। बहुत इनसिक्योर फीमेल हो सकती है क्योंकि मून के साथ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो डेफिनेटली कोई फीमेल एनर्जी है जिसके मैनिपुलेशन में है, जिसके मैनिपुलेशन का आप लोगों का रिश्ता शिकार हुआ है। परिवार जुड़े हुए हैं जहाँ पर ये आपकी तरफ कोई जेस्चर देने की हालत में नहीं रहे हैं, बहुत फियर में रहे हैं, बहुत ट्रैप्ड रहे हैं, बट आपको न्याय मिलता नज़र आ रहा है। यहाँ पर डेफिनेटली रीयूनियन है, चैलेंजेस बहुत हैं लेकिन रीयूनियन की एनर्जीज आ रही है। यहाँ पर भी बहुत चीज़ें चल रही हैं, बहुत चीज़ों का आपको एहसास भी नहीं होगा इस समय, बट बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पर। तो ये इन कंट्रोल से बाहर निकलेंगे। डर है यहाँ पर, फियर है, बट एक न्याय आपको डेफिनेटली मिलेगा। यहाँ पर आने वाला समय क्या रहेगा, अभी की तो सिचुएशन ट्रिगर्स हैं, सब चीज़ें हैं, क्या है आगे आने वाले समय में क्या चीज़ें रहेंगी। क्या एक्शन लेंगे आपके लिए। टावर मोमेंट, काफ़ी डीपली हर्ट रहने वाले हैं सिचुएशंस में जहाँ पर कि बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत ही मैनिपुलेटिव, बहुत ही ऐसे लोग हैं ना, इनके परिवार के लोग बहुत ही मैनिपुलेटिव हैं, बहुत कलेश कलह झगड़े नेगेटिव सिचुएशंस आपके तो पूरी तरह से अगेंस्ट हों। ऐसे चांसेस है कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ने ही नहीं दिया जा रहा, इन्हें बहुत ज़्यादा ट्रैप करके रखा जा रहा है। आने वाले समय में भी ये सिचुएशन में ये फेस करने वाले हैं, इन सिचुएशन से डील करने वाले हैं, बहुत बर्डन रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहने वाला है, जिनके प्रेशर में आकर ही इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बट ये आपके लिए आप एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं। एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जीज अगेन है, भाग्य डिवाइन एनर्जीज आपका साथ देंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम लेवल का मैनिपुलेशन, एक्सट्रीम लेवल का कंट्रोल या चीज़ें चल रही हैं जहाँ पर कुछ ना कुछ डिवाइन इंटरवेंशन से चीज़ें ब्रेक होंगी, एक पॉजिटिव शिफ्ट आएगा, ये आपको तरफ लौट रहे हैं। बट यहाँ डिस्ट्रक्शन के बाद आपकी तरफ लौटने की एनर्जी है, कुछ चीज़ों का एंड होना, कुछ चीज़ों का रिलीज होने की ज़रूरत है कि ये आपके साथ एक नई शुरुआत कर सकें, इस कनेक्शन में एक सक्सेस ला सकें, स्टेबिलिटी ला सकें। तो अभी तो इन्हें काफ़ी चीज़ों का रियलाइजेशन, ये नहीं खुद नहीं अगर करना चाहेंगे तो डिवाइन इन्हें कराएगा, क्योंकि आपने भी बहुत कुछ फेस किया है, फेस कर रहे हो। तो इनकी लाइफ में किसी तरह का टावर मोमेंट आने वाला है आने वाले समय में, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा स्टक रहेंगे और ये जो ट्रैप्ड सिचुएशन है उससे तभी वो बाहर निकल पाएंगे। 10 की वाइब्रेशन बहुत है, तो आने वाले 10 दिन बहुत क्रूशियल हो सकते हैं। 10 डेज़ है या लगा लीजिए 19 डेज़, 28 डेज़, और कुछ एक के लिए 10 वीक्स भी हो सकता है। तो सबके लिए अलग अलग एनर्जीज रहेंगी, किसके लाइफ में कितना ज़्यादा मैनिपुलेशन है, कितने ज़्यादा स्ट्रांगली इनको ट्रैप करके किसी डेविल एनर्जीज ने रखा हुआ है, उस पर डिपेंड करेगा। बट हाँ, ये इन ट्रैप से निकलेंगे ज़रूर, आपकी तरफ बढ़ेंगे और डिवाइन इनको आपकी डेस्टिनी में लाएंगे, क्योंकि लवर्स आपके में भी आया है ना, यहाँ पर भी 2 ऑफ कप्स था, टेम्परेंस है, शिव शक्ति है, तो रीयूनियन है। लेकिन हाँ, एक बहुत स्ट्रगलिंग फेज के बाद आप भी एक अवेकनिंग से गुजर रहे हो इस समय। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ सिंपल है, आप बहुत चैलेंजेस फेस कर रहे हो। आप लोग किसी तरह के ट्विन फ्लेम कनेक्शन का भी पार्ट हो सकते हैं, किसी तरह के स्पिरिचुअल कनेक्शन का पार्ट हो सकते हो, इसीलिए इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं आप लोगों के बीच में, इतनी सारी कार्मिक्स, इतनी सारी सिचुएशंस आ रही हैं। बट यहाँ रीयूनियन डेफिनेटली आफ्टर लॉट ऑफ चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उसके बाद चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं। आपको सब्र बना कर रखना है, अपना डिवाइन से कनेक्ट करके रहिए। तो फ्रेंड्स, सभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।